10th क्लास हम पढ़ रहे थे 5वां लेसन फर्स्ट फ्लाइट बुक का दी 100 ड्रेसेज, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे, यानी कि 100 पोशाकें, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि वांडा पेट्रोनस्की एक पॉलिश लड़की है जो अमेरिका में रहती है। उसका नाम भी थोड़ा हटके है, अलग है, और उस जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ 2 लड़कियाँ पैगी और मैडी जो सहेलियाँ हैं, पैसे वाली हैं, लेकिन वो बार बार उसका मजाक बनाती हैं कि आपके पास कितने कपड़े हैं, कितनी ड्रेसेज हैं। उनसे दुखी होकर एक दिन वो वांडा पेट्रोनस्की स्कूल छोड़ जाती है, अपना नाम कटवा के दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती है। जब बच्चियाँ दोनों 2-3 दिन से देखती हैं कि आ क्यों नहीं रही वो, तो फिर उन्हें दुख होता है कि वो हमारी वजह से छोड़कर चली गई। तो आगे पढ़ रहा हूँ मैं इसको। तारीख आपको पता है, आज 16 अक्टूबर सन 2021 शनिवार है। यस, वांडा पेट्रोनस्की कमरा नंबर 13 में अधिकतर बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे। कमरा नंबर जो 13 था उनमें ये नाम एक अलग ही प्रकार का था, वांडा पेट्रोनस्की। हर बच्चे का नाम ऐसे नहीं था, क्योंकि ये तो पॉलिश लड़की थी, इसका नाम अलग था। अंग्रेज़ों के नाम, अमेरिका का लेसन है, उनके नाम अलग होते हैं। उनके नाम पुकारने में आसान थे, अंग्रेज़ों के नाम आसानी से भूल जाते थे, जैसे थॉम्स, स्मिथ या एलेन। बाउंस नाम का भी एक लड़का था, बाउंस। उन बच्चों के नाम आसानी से भूल जाते थे। विली बाउंस, लोग सोचते थे कि वह मजाकिया है, परंतु पेट्रोनस्की जैसा मजाकिया नहीं था। वांडा के कोई मित्र नहीं थे, वांडा के कोई मित्र नहीं थे, उसके दोस्त नहीं थे। वह अकेली स्कूल आती और अकेली घर जाती, अकेली बेचारी स्कूल आती और अकेली घर जाती। वह हमेशा एक फीका सा नीला ड्रेस पहनती जो उसे पूरा नहीं आता था। फीका सा नीला ड्रेस पहनती थी जो छोटा था, उसे पूरा नहीं आता था। बेचारी के पास एक ही ड्रेस थी और वो बड़ी हो गई थी तो ड्रेस भी छोटी हो गई थी। यह साफ होता था, मतलब साफ होता था, धुला हुआ होता था। सबसे बड़ी बात यह कि वो जो ड्रेस थी वो साफ और धुली हुई होती थी, परंतु लगता था कि इसे कभी ठीक प्रकार प्रेस नहीं किया गया। धुला हुआ था लेकिन ऐसा लगता था ठीक प्रकार से इसको प्रेस नहीं किया गया था। बेचारी कैसे प्रेस करे, छोटी बच्ची थी, या फिर घर में प्रेस है भी कि नहीं है। उसके कोई मित्र नहीं थे, परंतु बहुत सी लड़कियां उससे बातें करती थी। लड़कियां उससे बातें करती थी, लेकिन उसकी कोई सहेली या दोस्त नहीं थे। कई बार वे स्कूल के प्रांगण में उसे घेर लेती, सारी लड़कियां उसे घेर लेती। जब वह उन्हें सख्त ज़मीन पर स्टापू खेलते देखती, उसे घेर लेती थी जब वह उसे सख्त ज़मीन पर स्टापू खेलते देखती थी। वांडा पैगी बहुत ही विनम्रता से कहती, जो पैगी लड़की है बड़ी विनम्रता दिखाकर बोलती, वांडा, जैसे कि वह मिस मैसन से बात कर रही हो, मतलब एक मैडम से बात कर रही हो या मिस मैसन से बात कर रही हो, इस तरीके से बोलती। वांडा वह अपने किसी मित्र को हल्के धकेलती हुई कहती, मित्र को किसी को कोणी मार के कहती, वांडा, हमें बताओ तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं? 100। वांडा कहती मेरे पास 100 हैं। 100। सभी लड़कियां अविश्वसनीय रूप से विस्मित होती और छोटी लड़कियां स्टापू खेलना छोड़कर सुनने लगती। तो उस गेम स्टापू को छोड़कर
वो सुनने लगती, 100 ड्रेसेज, वो छेड़ती उसको, मजाक बनाती। हाँ 100, सब कतार में लगी। और वांडा कहती हाँ 100 हैं और बिल्कुल कतार में लाइन में लग रही हैं। वांडा कहती, फिर उसके पतले होठ खामोश हो जाते, फिर उस बेचारी के जो पतले पतले होठ थे वो चुप हो जाती। वे कैसी हैं? मेरा ख्याल है सब रेशम की ही हैं, पैगी ने कहा। पैगी ने कहा रेशम की होंगी? हाँ सब रेशम की, सब रंगों की। उसने, वांडा ने कहा सब रेशम की हैं, सब रंगीन हैं, सब रंगों की हैं। मखमली भी? फिर वो छेड़ती है, पैगी बोलती है मखमली भी है? तो वांडा कहती है हाँ मखमली भी। 100 पोशाकें। वांडा शांति से दोहराती 100 हैं, क्योंकि उसने 100 तो वो काट काट के बना रखी थी ना, रख रखी थी ना। सब मेरी अलमारी में कतार में लगी हैं। तब वे उसे जाने देती, तब उसे छोड़ती, जब उससे इस तरह से आनंद लेती बातों का। और वह कुछ ही दूर जाती कि वे लगभग चीखते हुए जोर से हंसने से अपने आप को नहीं रोक पाती, और वो जो लड़कियां थी वो जोर से हंसती, मजाक बनाती उसका। जाने के बाद 100 पोशाकें। स्पष्टतया वांडा के पास 100 ही पोशाकें थी। वह नीली जो रोज पहनती थी। फिर उसने यह क्यों कहा कि उसके पास 100 हैं? क्या कहानी है? तुमने क्या कहा? तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 100 जोड़े। 100 जोड़े जूतों के हैं, सब मेरी अलमारी में कतार में लगे हैं। अतिशयोक्ति भरी विनम्र चीखें उसका अभिवादन करती, सब एक से। ओहो नहीं, हर जोड़ा अलग अलग है, सब रंग के कतार में लगे हैं। पैगी जिसने यह खेल सोचा था, और मैडी जो उसकी अति भेदा थी, उसकी पिट्ठू थी मैडी, सदा अंत में जाते। लास्ट में वो दोनों लड़कियां जाती, अंत में वांडा गली में चली जाती। उसकी आंखें नीरस और मुंह बंद हो जाता बेचारी का। गरीब थी ना। और कभी कभी अपने दाएं कंधे को झटकती, और जब उसे मज़े के तरीके से, जैसे उसने अपनी स्कूल तक की अकेली यात्रा समाप्त की थी। पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। जो पैगी लड़की थी वो बुरी लड़की नहीं थी, बस छेड़ती थी। पैगी वास्तव में निर्दयी लड़की नहीं थी। वह बच्चों को दबंगों से बचाती थी। कई जो दबंग होते हैं, बच्चों को पीटते हैं, उनसे बचाती थी बच्चों को वो। और यदि वह किसी पशु से दुर्व्यवहार होते देखती तो घंटों चिल्लाती। कोई जानवर है, भेड़ बकरी भैंस, उसको कोई आदमी मारता पीटता लाठी से, तो वो चिल्लाती थी। दिल की अच्छी थी पैगी, तभी तो जब वो नहीं आ रही थी तो उसको दुख हो रहा था। यदि किसी ने उससे कहा होता, क्या तुम्हें नहीं लगता वांडा से किस प्रकार का व्यवहार निर्दयता है, वह बहुत हैरान होती। निर्दय लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? आप मुझे निर्दय कहते हो? उसने क्यों कहा मेरे पास 100 पोशाकें हैं? कोई भी यह बता सकता था कि यह झूठ है। वह झूठ क्यों बोलना चाहती है? क्यों झूठ बोलती है वो कि मेरे पास 100 पोशाकें हैं? हर कोई कह सकता है सब झूठ है, और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वरना उसका नाम ऐसा क्यों होता है? कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है, उसका नाम ऐसा क्यों है? कुछ भी हो, उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं, उसको कभी उन्होंने रुलाया नहीं था। और मैडी के लिए वांडा से रोज़ ये पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, कितने हैट हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं, उसे परेशान करता था। मैडी को थोड़ा परेशानी होती थी, जो पैगी की सहेली थी। मैडी स्वयं गरीब थी।
मैडी को थोड़ा दुख होता इन बातों से, क्योंकि पैगी की सहेली थी, साथ रहती थी, लेकिन मैडी खुद भी गरीब थी, उससे दुख होता था। वह प्राय दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी। मैडी भी जो दूसरों के पुराने उतरे हुए कपड़े होते थे वो पहनती थी, सेकंड हैंड कपड़े। ईश्वर का शुक्र है वह बॉगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती थी, या उसका कोई मजाकिया नाम नहीं था। बस मैडी जहाँ बॉगिन्स हाइट्स पर वांड्रा रहती थी वहाँ नहीं रहती थी, और उसका कोई मजाकिया नाम नहीं था। ये दो बातें ठीक थी, और पैगी की सहेली थी, अदरवाइज वो भी गरीब थी। कई बार जब पैगी झूठी विनम्रता से वांडा से प्रश्न पूछ रही होती, मैडी को शर्मिंदगी भी होती थी। वह अपनी हथेली के कंचों को देखती और घुमाती रहती और स्वयं कुछ न कहती। ऐसा नहीं था कि उसे वांडा के लिए कोई अफसोस नहीं था, दुख भी होता था कि ये मेरी सहेली पैगी वांडा को परेशान करती है। यदि पैगी ने यह पोशाकों वाला खेल शुरू न किया होता तो वह वांडा पर ध्यान नहीं देती, परंतु यदि पैगी और अन्य अगली बार उसे आरंभ करें तो शायद वांडा जितनी गरीब नहीं थी, पर वह गरीब थी। निस्संदेह यह कहने की अपेक्षा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, उसमें ज़्यादा ज्ञान था, फिर भी वह यह नहीं चाहती थी वे उससे आरंभ करें। वह चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोनस्की की चिढ़ाना बंद करे। वह ये चाहती थी कि जो पैगी है यानी कि उसकी सहेली, वो वांडा पेट्रोनस्की को चिढ़ाना बंद करे, ये मैडी चाहती थी। अगला भाग जो बचा है हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।